नमो नमः। अहमस्मि आचार्य दिव्येश्वर शास्त्री। दिव्यवाणी संस्कृत चैनले दिव्यवाणी संस्कृत चैनल माध्यमेन भवतां सर्वेषां हार्दिकं सुस्वागतम्। संस्कृत प्रशिक्षण कार्यक्रमे प्रतिदिनमिव भवतां सर्वेषाम् अभिनंदनं वंदनं स्वागतं च। मैं डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री आप सबको दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से संस्कृत प्रशिक्षण कार्यक्रम में तथा समास विज्ञानम समाज शिक्षण कार्य में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। धन्यवाद। छात्र छात्राओं, शिक्षक साथियों, संस्कृत के प्रेमियों, प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज हम एक समास के बारे में पढ़ते हैं जिसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। समास के बारे में मैंने कल श्लोक बता रहा था। मैं श्लोक बताने का प्रयास किया और पूर्ण नहीं हो पाया। आइए जानते हैं। द्वंद्वो द्विगुरपि चाहम मद्गेहि नित्यम अव्ययी भावः तत्पुरुषः कर्मधारयः एनाहं स्याम बहुब्रीहि। द्वंद्वो द्विगुरपि चाहम, द्वंद्वो हम दो हैं, द्विगुरपि चाहम मेरे घर पर दो गाय है, द्विगु अपि च अहम। मद्गेहि नित्यम अव्ययी भावः मेरे घर में कभी भी किसी चीज का अभाव नहीं है। तत्पुरुषः कर्मधारयः इसलिए हे पुरुष तुम कर्म करो। एनाहं स्याम बहुब्रीहि जिससे कि मैं बहुत ब्रीहि वाला, बहुत धनवान, बहुत ही ऐश्वर्यवान बनूं, ऐसा श्लोक का भाव है। और श्लोक में समास बतलाया गया है सभी प्रकार से। द्वंद्वो द्विगुरपि चाहम, द्वंद्वो द्विगुरपि चाहम मद्गेहि नित्यम अव्ययी भावः तत्पुरुषः कर्मधारयः एनाहं स्याम बहुब्रीहि। इस प्रकार से द्वंद्वः द्विगु कर्मधारयः तत्पुरुषः अव्ययी भावः बहुब्रीहि, इस प्रकार की समासों का उल्लेख श्लोक में किया गया है। आइए आज हम जानते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास बहुत ही सरल, रोचक और सुगम। मैं आचार्य दिव्येश्वर शास्त्री आप सबको प्रतिदिन नए नए समासों की जानकारी लेके आया हूँ। साथ साथ कल भी मैंने निर्देश किया था यह पाठ कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं MA BA आचार्य या जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है जैसे नेट, सेट, JRF, सहायक प्राध्यापक आदि विविध परीक्षाओं में संस्कृत के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी पाठ है। छात्र छात्राओं, इस पाठ के माध्यम से आप समासों का अभ्यास करें। दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल हम सब के लिए एक वरदान है। समास को जानने के लिए, व्याकरण जानने के लिए, धारा प्रवाह संस्कृत जानने के लिए, संस्कृत में बोलने के लिए, संस्कृत में लिखने के लिए, संस्कृत के व्याकरण के बारीकियों को जानने के लिए, संस्कृत में महत्वपूर्ण बातों को जानने के लिए विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा उपयोगी चैनल कोई है तो दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल है। प्यारे छात्र छात्राओं, शिक्षक साथियों, आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना कभी भी ना भूलें। आप यदि जल्दी जल्दी संस्कृत सीखना चाहते हैं, जल्दी जल्दी संस्कृत में अपना गति बनाना चाहते हैं, पकड़ बनाना चाहते हैं, संस्कृत की बारीकियों को सीखना चाहते हैं, व्याकरण के नए नए पहलुओं को सीखना चाहते हैं तो आप दिव्यवाणी संस्कृतम से डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री के माध्यम से आप सीख सकते हैं। धन्यवाद। आइए विचार करते हैं ये बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की विशेषता है अन्य पद की प्रधानता। बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है और एक चीज है यत् सर्वनाम का प्रयोग होता है। ध्यान दें, इसमें यत् सर्वनाम में यस्य, येन, यस्मिन, यस्मात्, यस्य आदि का प्रयोग होने से आप जान जाएंगे कि बहुब्रीहि समास होता है। कई बार कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास मिलता जुलता होता है, लेकिन जहां पर यस्य लग जाता है, येन लग जाता है, यस्मात् लग जाता है, यम लग जाता है,
वहां पर केवल 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 बहुब्रीहि समास ही होता है, ऐसा जाने तो बहुब्रीहि समास की विशेषता है यत् सर्वनाम का प्रयोग या अन्य पद की प्रधानता। बहुब्रीहि समास जो है अन्य पद अन्य व्यक्ति को बतलाता है, इतना जाने। आइए उदाहरण से जानते हैं। दशानन, आप सब विश्व प्रसिद्ध है दशानन, रावण को जानते हैं। दशानन 10 आननानी यस्य सह, 10 सिर हैं जिसके, वो कौन है? तो बच्चे बच्चे छोटा बालक भी बोलता है वह रावण है। तो इससे जानिए बहुब्रीहि समास में 10 आननानी यस्य सह दशाननः, ये रावण। 10 आननानी यस्य सह यह विग्रह वाक्य है और दशाननः यह समस्त वाक्य है। इससे जान सकते हैं कि ये बहुब्रीहि समास है। आगे पीताम्बरः, ध्यान दें। पीतम पीताम्बरः पीतम अंबरम यस्य सह, पीला कपड़ा है जिसका। पीला कपड़ा किसका है जी? तो भगवान विष्णु जी का है। तो अन्य व्यक्ति अन्य पद की प्रधानता, अन्य का कथन हो रहा है बहुब्रीहि समास में। पीतम अंबरम यस्य सह, पीला कपड़ा है जिसका, वह है भगवान विष्णु। 10 सिर है जिसके, वह है रावण लंकाधिपति। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं। चक्रपाणि, अगला उदाहरण है चक्रपाणि। चक्रम पाणौ यस्य सह, जिसके पाणी में, जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र हो, वो चक्रपाणि अर्थात भगवान विष्णु जी का नाम आता है। चक्रपाणि से जान सकते हैं ये बहुब्रीहि समास है। बार बार सुनिए, बार बार देखिए, बार बार पढ़िए, आपको पाठ याद हो जाएगा। आगे विश्व फेमस, बालक बालक, बच्चा बच्चा, हर कोई जानता है लंबोदरः या लंबोदरम सुंदरम। इस प्रकार से आपने अभी देखा गणेश चतुर्थी, भगवान गणेश जी को याद करने के लिए आप लंबोदरः गणेशः। लंबम उदरम यस्य सह, लंबा उदर है जिसका, वह है लंबोदर। भगवान गणेश जी का कथन यहाँ पर किया गया है। आगे एक उदाहरण और है चंद्रशेखरः। चंद्रः शेखरे यस्य सह, जिसके शिखर पर, जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो। तो आप स्वयं जान सकते हैं वो हो सकता है भगवान शिव। भगवान शिव के शिखर पर, मस्तक शिखर पर चंद्रमा का चित्र या फिर हम फोटो में देखे होंगे या पौराणिकों में, टीवी चलचित्र में देखे होंगे। चंद्रशेखर अर्थात भगवान विष्णु, भगवान शिव को कहते हैं, ध्यान दें। तो इस प्रकार से ये बहुब्रीहि समास आपको लेके आया है अन्य पद की प्रधानता, यत् सर्वनाम का प्रयोग। और थोड़ा सा जानते हैं नीलोत्पलम, कर्मधारय समास में भी प्रयोग होता है नीलोत्पलम, किंतु यहाँ पर यस्मिन लग जाते हैं। नीलम उत्पलम यस्मिन सह नीलोत्पलम। यस्मिन बोले से जिसमें नीला कमल है, वो क्या चीज है? सरह अर्थात तालाब। तालाब में नीले कमल होने से, नीले पुष्प होने से रक्तम कमलम यस्मिन सह रक्त कमलम। रक्तम कमलम यस्मिन सह रक्त कमलम। नीलम कमलम यस्मिन सह नील कमलम। नीलम उत्पलम यस्मिन सह नीलोत्पलम। बहुब्रीहि समास का ये पहचान है। पीत दुग्धः, पीत दुग्धः कः? पीत दुग्धः बालकः। पीत दुग्धः बालकः, जिसने दूध पी लिया। तो पीतम दुग्धम येन सह बालकः। पीतम दुग्धम येन सह पीत दुग्ध बालकः। पीता दुग्धा यया सा, जिसने दूध पी ली है ना, पीत दुग्धा। पीत दुग्धा, इस प्रकार से आप जान सकते हैं बहुब्रीहि समास का प्रयोग। और एक और ध्यान देंगे, न दिगंबरः, दिक अंबरम, दिक अंबरम यस्य सह दिगंबरः अर्थात शंकर जी को दिशा है, दिशा जिसकी कपड़े हैं, दिशाएं जिसके कपड़े हैं, वो दिगंबर शंकर भगवान जी को कहा गया है। श्वेतांबरः, श्वेतम अंबरम यस्य सह, जिसके कपड़े सफेद हैं उसको श्वेतांबरः कहते हैं। या श्वेतांबरा, आपने भगवती सरस्वती विद्या देवी सरस्वती को सुना होगा, उसको श्वेतांबरा। श्वेतम अंबरम यस्या सा, सफेद है कपड़े जिसके, वो है देवी सरस्वती, इसलिए उसको श्वेतांबरा कहते हैं। तो ये बहुब्रीहि समास का जो पहचान है, यस्मिन, यस्य, येन, यस्याः,
यया, ये यत् सर्वनाम का प्रयोग होने से और अन्य पद की प्रधानता होने से बहुब्रीहि समास होता है। आप इसको बार बार सुनिए, दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल में आपको याद हो जाएगा। जैसे कि नेट सेट में बार बार आता है द्विपाद, द्वौ पादौ यस्य सह द्विपाद, दो पैर हैं जिसके, उसको कहेंगे द्विपाद, है ना। रूपवत भार्य, रूपवत भार्य, रूपवती भार्या सह, रूपवती भार्या सा, रूपवत भार्य, है ना, रूपवत भार्य। चक्रपा, है ना, चक्रपाणी, चक्रम पाणौ यश, जिसके पाणी में चक्र हो चक्रपाणी। वीणा पाणी, है ना, वीणा पाणी, आप जानते हैं, है ना, वीणा है जिसके पाणी में, वीणा किसकी पाणी में है, किसके हाथ में वीणा होता है, नारद। वीणा पाणौ यस्य सह वीणा पाणी, नारद जी को हम कह सकते हैं। त्रिशूल पाणी या शूल पाणी, त्रिशूल जिसके हस्त में है उसको क्या कहेंगे, त्रिशूल पाणी। त्रिशूलम पाणौ यस्य सह त्रिशूल पाणी। इस प्रकार से बहुब्रीहि समास का आप जो है ना जान सकते हैं, सीख सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। नेट सेट JRE परीक्षा देने वाली या सहायक प्राध्यापक परीक्षा की तैयारी करने वाली, खास करके स्कूल में जो 9वीं कक्षा से लेकर के 12वीं या BA MA कर रहे छात्र छात्राओं के लिए बड़ा ही उपयोगी पाठ है। हम बार बार इस समास को याद नहीं कर सकते हैं, बार बार पढ़ नहीं सकते हैं, बार बार जो है इसको पन्ना पलटाने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो खोलिए और पढ़ते जाइए, सुनते जाइए, देखते जाइए, आपको मात्र 3 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में याद हो जाएगा। क्योंकि विद्या आता है पढ़ने से, देखने से, सुनने से, है ना। हम किसी चीज को देख करके भी सीख सकते हैं, किसी चीज को सुन करके भी याद कर सकते हैं, बार बार श्रवण करने से, है ना। श्रवणम मननम निदिध्यासनम साक्षात्कारः, श्रवणम मननम निदिध्यासनम साक्षात्कारः। सुनना, श्रवणम मननम चिंतन करना, है ना, श्रवणम मननम निदिध्यासनम उसका ध्यान करना, और साक्षात्कार साक्षात उसको खोल करके निकाल करके पढ़ना जो है नहीं साक्षात्कार होता है। तो प्यारी छात्र छात्राओं, अध्यापक साथियों, अध्यापिकाओं, बहनों, संस्कृत में रुचि रखने वाले प्रतियोगी परीक्षार्थियों, आपके लिए ये दिव्यवाणी संस्कृत चैनल वरदान है। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ, मैं आचार्य दिव्येश्वर शास्त्री इसे दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से प्रत्येक छात्र छात्राओं के पास, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षार्थियों के पास में इस वीडियो को लेकर के आता हूं और छोटा छोटा पाठ पढ़ाने का प्रयास करता हूं। मेरे माध्यम से उच्चारण दोष भी हो सकता है। ये व्याकरण है, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, शास्त्र अनंत है, विद्याएं अनंत है। अल्पश्च कालो, बहुत कम समय है। बहुविघ्नताच, बहुत बड़े बड़े विघ्न है। यद सारभूतम तदुपासनीयम, जो सार चीज है, जो प्रमुख तत्व है, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। एक उदाहरण दिया गया है, हंसो यथा क्षीरमिवाम्बु मध्यात्, जिस प्रकार से हंस जो है पानी और दूध के मध्य से दूध को ग्रहण कर लेता है, अर्थात सार चीज को ग्रहण कर लेता है और असार सारहीन तत्व और जल को त्याग कर देता है, उसी भांति दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से आप सबको सार तत्वों को, प्रमुख तत्वों को दिया जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, आप सार तत्वों को सीखें, व्याकरण के बारीकियों को जाने और वेद के रहस्यों को जाने, संस्कृत भाषा के जो विशेषताएं है उसको जाने। महर्षि पाणिनि जो कि चमत्कारिक प्रयोग उन्होंने अन्य पदार्थी च संज्ञायाम सूत्र का निर्माण किया है। अन्य पदार्थी च संज्ञायाम, अन्य पद प्रधान होने पर ये जो है बहुब्रीहि समास होता है। आप पाणिनि जी के अष्टाध्यायी को देखें, सुने, पढ़ें, जाने, चिंतन करें, विचार करें, श्रवण करें, मनन करें, निधिध्यासन करें, साक्षात्कार करें। तो आज आपने मेरे से ये दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से व्याकरण की बारीकी, समास, व्याकरण का प्रमुख अंग होता है समास।
समास जानने से किसी भी लंबा चीज को हम संक्षेप में जान सकते हैं, है ना। जिस प्रकार से मैंने आपको बतलाया समास के 6 भेद अ त क, अ से अव्ययी भाव, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय, द्वि द्व ब, द्वि से द्विगु, द्व से द्वंद्व, ब से बहुव्रीहि, इन 6 समासों को संक्षेप में बताने का प्रयास किया हूँ और मैं आशा करता हूँ आप इन समासों के माध्यम से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर के हर परीक्षा में सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप निरंतर जुड़े रहिए दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल से। दिव्येश्वर शास्त्री आप सबकी सेवा में सतत लगा रहेगा और संस्कृत भाषा, संस्कृत जननी, संस्कृत माता की सेवा में भी लगा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको कोटिशः धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम की ओर ले चलते हुए कहना चाहूँगा, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। पुनर्मिलामः, पुनर्पठामः। धन्यवादः, धन्यवादः। नमो नमः, नमो नमः।